एक सवाल, अगर मैं Hyundai बोलूं तो ऐसी कौन सी कार है जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? वेल, जवाब तो इसका आसान है, वो है क्रेटा। करीब 12 लाख क्रेटा ऑलरेडी हमारे रोड पे हैं, वो तो हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी है चलाने में, मज़ेदार है, लोगों को पसंद है बहुत। बट हम ये नहीं जानते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रिक वर्जन है वो कैसी है ओन करने के लिए, खरीदने के लिए और यूज़ करने के लिए। बट हमने ये इलेक्ट्रिक क्रेटा चलाई है पिछले 3 महीने, 6000 किलोमीटर से ज़्यादा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पसंद है, कौन सी चीज़ें हैं जो पसंद नहीं हैं, और अगर आप ये इलेक्ट्रिक एसयूवी लेना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कार एंड बाइक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश करकेरा, और अगर आपने कार एंड बाइक हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को टिक करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो आपके मन में पहला सवाल यही होगा कि गाड़ी की रेंज मुझे कितनी मिल रही है। वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्रेटा इलेक्ट्रिक जो है वो 2 बैटरी पैक ऑप्शंस में आते हैं। छोटी वाली जो है वो है 42 किलोवाट आवर और बड़ी वाली है 51.4 किलोवाट आवर। छोटी वाली बैटरी का रेंज है 420 किलोमीटर, वो उनका क्लेम्ड रेंज है, और बड़ी वाली जो बैटरी है उसका रेंज है 510 किलोमीटर। अब सवाल यह है कि मुझे ऑन रोड कितना मिल रहा है, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरी यूजेज कैसी है, ताकि आप उसको अपनी यूजेज के साथ कंपेयर कर सकें। सो मेरी जो यूजेज रही है वो ज़्यादातर शहरों में और हैवी ट्रैफिक में ही रही है। हर दिन मैं करीब 50 किलोमीटर ये गाड़ी चला रहा हूँ, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। हफ्ते में एक बार एक लंबी ट्रिप हो जाती है जो करीब 90 किलोमीटर की रिटर्न ट्रिप होती है, और 15 दिन में एक बार हम इंटरसिटी भी कर लेते हैं, जिसमें हम कवर करते हैं करीब 400 किलोमीटर। इसमें मुझे रेंज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे मिला है करीब 370 से 380 किलोमीटर इस बिगर बैटरी क्रेटा इलेक्ट्रिक में। जब हम हाईवे पे लेके जाते हैं, जब इंटरसिटी ट्रिप करते हैं, तो उसमें रेंज बढ़ जाती है और वो करीब 400 तक भी पहुंच जाती है। बट रियलिस्टिकली अगर आप देखें, अगर आप डेली यूज़ इस गाड़ी को करते हैं तो करीब 370 से 380 आपको आराम से मिल जाना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक कार को लेके दूसरा सवाल हमेशा ये रहता है कि चार्जिंग कितना टाइम लगता है और पैसे कितने लगेंगे उसके। सो बम्बई में यूजुअली बहुत सारे लोगों के पास होम चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो मैं इसे फास्ट चार्जर पे ही चार्ज करता था। तो जो क्लेम्ड इसका चार्जिंग टाइम है वो स्लो चार्जर में, जिसमें 11 किलोवाट होम चार्जर जो Hyundai प्रोवाइड करती है, उसमें लगता है करीब 4 घंटे। तो मैं जो चार्ज कर रहा था वो थी 30 किलोवाट डीसी चार्जर, जो सब जगह मिल जाती है। इसमें टाइम कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं इसे चार्ज करने के लिए। बट ये बड़ी बैटरी है, छोटी बैटरी को शायद थोड़ा कम टाइम लगे। कभी कभी AC चार्जर भी मिल जाए तो उसमें ये करीब 6 घंटे से 7 घंटे लेती है, और रीज़न उसका ये है कि अगर चार्जर फास्ट मिले तो आपका टाइम बच जाए, और जो स्लो चार्जर हमें मिलती है वो करीब 7 से 7.5 किलोवाट की रहती है, तो उसमें स्पीड थोड़ा कम रहता है। वापस मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बैटरी के लिए, छोटी बैटरी के लिए टाइम थोड़ा कम लगेगा। अब चार्जिंग टाइम के बाद आता है सवाल चार्जिंग कॉस्ट के लिए, कितनी महंगी है इलेक्ट्रिक कार चार्ज करने के लिए। अब मैं क्रेटा का मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मैं इसे फास्ट चार्जर में यूज़ कर रहा था। फास्ट चार्जर में एक फुल चार्ज के लिए करीब 1100 रुपये मुझे लगते हैं। मैं एक 30 किलोवाट फास्ट चार्जर में इसे करा रहा था। स्लो पब्लिक चार्जर में इसकी कीमत आधे से भी कम हो जाती है। सो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, स्लो चार्जर में अगर आप चार्ज करते हैं तो इसकी किफ़ायती जो है, या इलेक्ट्रिक कार की जो रनिंग कॉस्ट है, वो काफ़ी कम हो जाती है। फास्ट चार्जर में पेट्रोल या डीजल से भी कम है, बट उतना डिफरेंस नहीं है जितना आपको स्लो चार्जर में मिल जाएगा। बट स्लो चार्जर में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप एक होम चार्जर लगा सकें, इधर अपने घर पे या अपने ऑफिस में। इसमें आपका टाइम भी बच जाएगा और कॉस्ट भी काफ़ी कम होगा। बट ध्यान रखें, अगर आपके पास होम चार्जर ऑलरेडी नहीं है तो कंपनी जो क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ प्रोवाइड करती है उसकी कीमत करीब 70,000 रुपये है। क्रेटा जो इंडिया में आई थी 10 साल पहले और अब की क्रेटा, उसमें एक चीज़ जो है जो तब से लेके अब तक कॉमन है, और वो है इसकी ड्राइवेबिलिटी। अब सवाल था कि
कि क्या इलेक्ट्रिक कार भी चलाने में उतनी ही मज़ा देती है या उतनी इंजॉयबल है। तो 3 महीने तक जो हम चला रहे हैं उसका एक कारण ये भी रहा है कि हमें ये चलाने में बहुत पसंद है। तो ये जो इलेक्ट्रिक कार है इसको चलाने में बहुत मज़ा आता है। अगर हम इंजन पावर की बात करें तो 2 पावर ऑप्शंस आते हैं आपके पास बैटरी साइज़ के ऊपर। छोटी बैटरी में आते हैं 133 bhp और बड़ी बैटरी में 169 bhp। तो हम बड़ी वाली चला रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा मज़ा है क्योंकि 0 से 100 km/h 8 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन एकदम क्विक है, एकदम स्मूथ है, तो चलाने में इसे बहुत मज़ा आता है। और सिर्फ एक्सेलरेशन की बात नहीं है, हैंडलिंग भी अगर आप देखें तो क्रेटा जो है हैंडलिंग में बहुत ही एजाइल लगती है। बहुत ही आराम से आप लेन चेंज कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक वर्जन भी ये काफ़ी आसानी से करती है। इनफैक्ट इसमें बॉडी रोल थोड़ी कम ही है क्योंकि इलेक्ट्रिक बैटरी की वजह से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पेट्रोल या डीजल के मुकाबले थोड़ी कम है। इलेक्ट्रिक रहने की वजह से काफ़ी शांत भी है, तो जैसे ही आप चला रहे हैं आप कोई लग्जरी कार में बैठे हैं ऐसी फीलिंग आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म नहीं है, मॉडिफाइड है रेगुलर क्रेटा से। इसका मतलब है कि आप लेआउट अगर देखें तो बहुत ही सिमिलर है पेट्रोल या डीजल क्रेटा जैसी, बट हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल या डीजल क्रेटा में भी सारे फीचर्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बड़ी वाली पूरी डिजिटल, पैनोरामिक सनरूफ है, सीट वेंटिलेशन है और एडास फीचर्स भी हैं। करीब 20 फीचर्स उस पैक में अवेलेबल है। क्रेटा इलेक्ट्रिक 17 इंच व्हील्स यूज़ करती है जिसकी वजह से राइड क्वालिटी जो है वो काफ़ी बरकरार रही है रेगुलर क्रेटा के जैसे। स्लो स्पीड पे शायद थोड़ी नॉइजी है, बट जब आप फास्ट चला रहे हैं तो इसे मैन्यूवर करने में और कंट्रोल में रखने में काफ़ी आसानी होती है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में 3 ड्राइविंग मोड है, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। जो मैंने रेंज बताया वो यूजुअली मैं नॉर्मल ड्राइविंग मोड पे रखता हूँ। रीजन मोड यानी ब्रेकिंग में आप कितना पावर वापस बैटरी में डाल सकते हैं उसका जो है 3 लेवल आते हैं जो आप पैडल शिफ्टर से चेंज कर सकते हैं। रीजन को आप कंप्लीटली स्विच ऑफ भी कर सकते हैं और मैं यूजुअली इसे 1 नंबर पे या तो 0 लेवल पे रख रहा था, जो चलाने में ज़्यादा मज़ा देती है और आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। अगर आप 3 नंबर पे रखेंगे तो जब आप एक्सेलरेटर छोड़ेंगे तो अपने आप वो ब्रेकिंग चालू कर देती है, जो शायद काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आए चलाने के टाइम। अब बहुत सारे इलेक्ट्रिक कार्स में ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बैटरी जो है वो गाड़ी के नीचे लगाई गई है जिससे ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है। पर पिछले 3 महीने में जब हम इस गाड़ी को चला रहे हैं तो कहीं पे भी ये नीचे टच नहीं हुई है और हमने इसे काफ़ी ख़राब रास्ते पे भी चलाया और स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर भी चलाया। इतना ग्राउंड क्लियरेंस का कुछ इशू इसमें दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया में इस वक्त Hyundai 2 इलेक्ट्रिक कार्स सेल कर रही है। एक है आयोनिक 5 जो बड़ी है और ज़्यादा प्रीमियम है, और दूसरी है ये क्रेटा इलेक्ट्रिक। अब आयोनिक 5 जो है वो ऑल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, यानी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बनाई गई है। क्रेटा वैसी नहीं है, बट इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। डिसएडवांटेज ये है कि पैकेजिंग में वो इलेक्ट्रिक के इतनी स्पेशियस नहीं बन सकती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेट्रोल या डीजल कार्स में ज़रूरत है, उनकी वजह से उन्होंने दिया गया है। तो एडवांटेज ये जो मुझे लग रहा है वो है कि ये चलाने में बिल्कुल आपको पेट्रोल या डीजल कार जैसी ही लगेगी। शांत है, थोड़ी ज़्यादा रिफाइंड है और उतनी एन्जॉयबल है। पर सो जिन लोगों को पेट्रोल या डीजल कार चलाने की आदत है उन्हें क्रेटा इलेक्ट्रिक चलाने में काफ़ी आराम होगा। क्रेटा इलेक्ट्रिक की कीमत चालू होती है करीब 18 लाख से और जाती है 25 लाख तक। जो बड़ी बैटरी है उसकी कीमत करीब 20 लाख से चालू होती है। छोटे बैटरी के लिए 4 वेरिएंट्स हैं और करीब 19 मॉडल्स आप प्राइस लिस्ट में देख सकते हैं, जबकि बिगर बैटरी में 3 मेजर वेरिएंट है और करीब 13 मॉडल्स हैं। कंपनी जो है वो इस गाड़ी के साथ करीब 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी भी देती है। चार्जर के साथ 3 साल की वारंटी और बैटरी के साथ 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी। अब यूजुअली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कार जो है वो नेटवर्क और चार्जिंग टाइम की वजह से एक इकलौती गाड़ी आपके गैराज में रहे तो थोड़ी इनकन्वीनियंट हो सकती है, स्पेशली अगर आप गाड़ी को हर जगह अलग अलग जगह लेके जाते हैं और आपका फिक्स्ड रूटीन नहीं है। बट क्रेटा इलेक्ट्रिक जो है वो एक अच्छी एग्जाम्पल है कि एक इलेक्ट्रिक कार इंडिया में एवरीडे यूज़ के लिए कैसी होनी चाहिए। ना ही बहुत बड़ी है ना ही बहुत छोटी है, चलाने में बहुत बढ़िया है,
फीचर्स अच्छे हैं और इलेक्ट्रिक कार की अफोर्डेबिलिटी आपको मिल जाती है रनिंग कॉस्ट में। अगर आपके गैराज में आप एक ही गाड़ी रख सकते हैं और आपको इलेक्ट्रिक में इंटरेस्ट है तो ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल सही है। अगर आपको कार बाइक का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको ज़रूर जल्द से जल्द जवाब देंगे। कार बाइक हिंदी देखते रहिए।